Today we are going to learn sets and Venn diagrams from the basics. Right, I'll build the base quickly first. Right, all of you all by now have context to what sets are. Right, तो हम उसका बेस और अच्छे से पूरा थ्योरी डेवलप करेंगे. एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए तो फिर क्वेश्चंस हमारे हो ही जाते हैं. ऑब्वियसली क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए यू नीड मोर परसेप्शन प्रॉपर्ली कि तुम अच्छे से परसीव कर पाओ द डेटा दैट इज गिवन. बट अगर तुम्हारी थ्योरी वीक रह गई ना सेट्स एंड वेन की, तो वो परसेप्शन ही नहीं आ पाएगा. दैट इज वाई इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस चैप्टर को प्रॉपर्ली समझे फ्रॉम द बेस की इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. ऑलराइट, और फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू वेन डायग्राम्स. ये वेन डायग्राम्स बनाते कैसे क्यों है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स गोना हैपन. कि सबसे पहले वेन डायग्राम्स क्या होता है ना, दे बेसिकली हेल्प अस नो रिलेशंस. किसी भी टाइप के रिलेशंस, कहीं ओवरलैप है, कुछ कॉमन है, कुछ नॉट कॉमन है, एक्सेट्रा, between two sets of things, two or more sets of things. So what are these two sets of things? What two sets of things are we talking about? Those two sets of things can be anything. वो दो set of things can be anything, है ना. तो two sets of things can be anything for that matter. कुछ भी हो सकती है वो. अब set of things मतलब कि जैसे हमने बोला animal है, living things, non living things, people who passed in a certain exam, girls, boys, कुछ भी. तो set of things is basically all things define करते हैं set को, है ना. तो set of things is anything मतलब all having something in common. ठीक है, सेट मतलब क्या, ऑल थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन. लाइक लेट्स से मैं सेट को डिफाइन करती हूँ कि आई वांट पीपल, ऑल द पीपल हु हैव लॉन्ग हेयर. ठीक है, आई टेक दिस 100 लोगों का ग्रुप है, ये 100 लोगों के सैंपल स्पेस में आई से दैट आई वांट पीपल, ऑल ऑफ द पीपल हु हैव लॉन्ग हेयर. ठीक है, तो पीपल हु हैव लॉन्ग हेयर मतलब है मतलब नॉन बॉय वो वैसी वाली कट. ठीक है, मतलब बॉयज की कट वैसे होती है नहीं, पर उसके अलावा लॉन्ग हेयर, फिर वो इतने लॉन्ग हो, इतने लॉन्ग हो, इतने लॉन्ग हो, इतने लॉन्ग हो, व्हाटएवर. राइट, या आई कैटेगराइज की पीपल हु हैव लॉन्गर हेयर देन देयर शोल्डर्स लेंथ. ठीक है, तो अभी इसमें बॉय है, गर्ल है, या कोई भी जेंडर है, कोई भी कुछ प्रेफरेंस है, अगर उनका हेयर इज शोल्डर्स के नीचे, तो देन यू बिलोंग, दे ऑल बिकम अ सेट. राइट, अ सेट ऑफ पीपल. देन आई कैन बी लाइक सेट ऑफ पीपल हु हैव शॉर्ट हेयर, तो वो दूसरे हो गए लोग. राइट, और मेरे को लॉन्ग और शॉर्ट का डेफिनेशन देना पड़ेगा. एनीथिंग अबव शोल्डर इज शॉर्ट हेयर. राइट, तो ऐसे दो ग्रुप बन जाएंगे. उसके अलावा इफ आई से नहीं, पीपल हु आर गर्ल्स, पीपल हु आर बॉयज. राइट, तो बॉयज आ जाएंगे, गर्ल्स आ जाएंगे, है ना. और अगर कोई ऐसा है कि नो आई एम नॉन बाइनरी, आई एम नीदर अ बॉय नॉर अ गर्ल, तो फिर वो दोनों की सेट में इंक्लूड नहीं होंगे. एक थर्ड सेट होगा, पीपल डू नॉट बिलोंग टू ईदर ऑफ दिस स्ट्रिक्ट कैटेगरीज. तो इस तरीके से तुम्हारे सेट बनते हैं. तो सेट इज डिफाइंड बाय एनी कॉमन डेफिनेशन जिससे तुम वो सेट को डिफाइन कर पाओ. एंड देन ऑल द पीपल, ऑल द थिंग्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट, जो सैंपल स्पेस जिससे तुम डील कर रहे हो, तो वो सारे एलिमेंट्स उस सेट में आ जाएंगे. इन वेन डायग्राम्स अ सेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल. एक सर्कल, है ना, एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम. ठीक है, अब क्या है कि इफ यू एंड अप फॉर्मिंग लाइक यू हैव, जो हम अभी ग्रुप देख रहे हैं कि देयर आर 100 पीपल एंड यू आर लाइक यू डिफाइन सेट ऑफ पीपल विथ लॉन्ग हेयर, सेट ऑफ पीपल विथ शॉर्ट हेयर. वी आर अज्यूमिंग एवरीबॉडी हैज अ हेयर, नो हेयर वाले हैं ही नहीं. बॉल्ड भी हो सकता है ना कोई. फिर सेट ऑफ गर्ल्स, लेट्स अज्यूम कि कोई नॉन बाइनरी नहीं है, सारे बॉयज और गर्ल्स में स्प्लिट हो सकते हैं. ठीक है, कोई नॉन बाइनरी नहीं है, सारे बॉयज और गर्ल्स में स्प्लिट हो सकते हैं. तो चार सेट डिफाइन हो गए. राइट, देयर आर 4 सेट. तो नाउ लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय ब्लू सर्कल, this by, I am representing this by long hair LH, short hair SH, girls G, boys B. ये सेट हो गए. तो हमारे ये हो गए 4 सेट, 1 2 3 4. लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, गर्ल्स, बॉयज. ठीक है, ये 4 सेट आ गए. अब इफ आई हैव टू चूज पीपल हु हैव लॉन्ग हेयर एंड आर गर्ल्स, ठीक है, तो क्या होगा, ये लॉन्ग हेयर और गर्ल्स, ये दोनों में भी एक इंटरसेक्शन होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा. राइट, ऐसी गर्ल्स होंगी
तो ये देखो इन दोनों सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने एज एन इंटरसेक्शन। वो दोनों सर्कल का एक पार्ट ओवरलैप हुआ है दूसरे में, क्यों हुआ? बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर। ठीक है, ऑल द गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर विल बी हियर। गर्ल्स और लॉन्ग हेयर दोनों तुमको साथ में चाहिए, तो दिस इज द कैटेगरी। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है कि दीज आर, ये वाला पोर्शन इतना जो है बचा है, ये क्या है? दीज आर पीपल विथ लॉन्ग हेयर हु आर नॉट गर्ल्स। लॉन्ग हेयर बट नॉट गर्ल्स, मतलब दो द बॉयज। और ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन इज गर्ल्स विथ शॉर्ट हेयर, नॉट लॉन्ग हेयर, राइट? मतलब दीज आर शॉर्ट हेयर गर्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो सेट्स हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करे, और ये दो सेट्स में से रिलेशन बताया। इनमें रिलेशन क्या है कि देयर इज एन ओवरलैप, एंड द ओवरलैप इज बेसिकली लॉन्ग हेयर एंड गर्ल्स का ओवरलैप। फिर तो वैसे ही दूसरा ओवरलैप बनेगा शायद बॉयज एंड लॉन्ग हेयर का, गर्ल्स एंड शॉर्ट हेयर का, बॉयज एंड शॉर्ट हेयर का, राइट? उसके अलावा अगर मुझे बोलना है कि देयर इज टू सेट ऑफ पीपल, टेल मी द नंबर ऑफ पीपल हु हैव लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट हेयर। तो अगर लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट हेयर दोनों सेट्स को लिया तो उनमें ओवरलैप होगा क्या? उनमें ओवरलैप होगा क्या? नहीं होगा। व्हाई? देयर विल बी नो ओवरलैप, because a person can either have long hair or can have short hair. There is no overlap. So here we say कि there are zero people who can have both long and short hair, right? तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या? वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली अपने में एक्सक्लूसिव है। एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव नहीं है। एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव मतलब इनके साथ कॉमन कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट हेयर के साथ बॉयज कॉमन है, गर्ल्स कॉमन है ना? लॉन्ग हेयर के साथ भी बॉयज कॉमन है, गर्ल्स कॉमन है। बट अगर हम लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर ले तो यहाँ पे देयर इज अ mutually exclusive group, they do not overlap. So this is how we define a set of different people. Okay, every set we basically um, uh, represent by a circle, and inside the circle we show either overlaps or no overlap or any sort of relationship depending upon how those two sets are related with each other, right? And वही से फिर बनता है तुम्हारा वेन डायग्राम का पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो। डू यू गेट इट? डू यू अंडरस्टैंड? यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी कभी कभी होता है, अब इस एग्जांपल में वो पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स से समथिंग लाइक दिस अ सेट ऑफ एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि दिस आर लिविंग थिंग्स, और एक सेट ऑफ एनिमल्स है। तो सेट ऑफ एनिमल्स पूरे के पूरे लिविंग थिंग्स के अंदर आएंगे, राइट? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक एनिमल है जो नॉट अ लिविंग थिंग है, राइट? तो लिविंग थिंग के अंदर ये सेट आ गया, इस लिविंग थिंग के सर्कल के अंदर एक सर्कल आ गया। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे देयर इज नो ओवरलैप एट ऑल। फर्स्ट एग्जांपल में देयर इज थोड़ा बहुत ओवरलैप, और ये थर्ड एग्जांपल में तो पूरा का पूरा एक सेट दूसरे सेट के अंदर ही है कंप्लीटली। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, ये ज्यादा हमारे काम में नहीं आता इन डायरेक्ट एग्जाम में जो तुम्हें पूछा जाता है। तुम्हें पहले दो ही काम में आते हैं, पहले दो में भी इट्स बेसिकली थियरी, अगर ओवरलैप्स इज मोस्टली व्हाट वी डील विद। फिर इधर तक हम सॉर्टेड है, हम समझ चुके हैं, तो अभी हम आगे जाते हैं। लेट अस डील विद टू सेट थ्योरी। ठीक है, अब वी आर डिफाइनिंग टू सेट्स, वी आर डिफाइनिंग टू सेट्स A and B. ठीक है, A is people who act। ठीक है, अब B से कुछ आ नहीं रहा है मुझे, तो लेट्स से ऐसा नहीं। We define set A and B या P and C, people who passed in physics and people who passed in chemistry। दो एग्जाम्स हुई थी, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की, एंड वी हैव टू सेट्स, अ सेट पी एंड सेट सी ऑफ पीपल हु पास्ड इन फिजिक्स। ठीक है, ऑब्वियसली देयर विल बी पीपल हु पास्ड इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स आल्सो। तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट? देखो, अब इन दोनों के बीच में लेट्स से देयर इज एन ओवरलैप, है ना? So there are people who passed in physics, there are people who passed in chemistry, and there are people who passed in both. तो अभी देखो ये shaded portion, what does it represent? What does it represent? बताओ मुझे एक एक करके। हाँ, very good. So this represents people who passed in both physics and
chemistry, right? What does this represent? People who passed in physics. What does this represent? Very good. People who passed only in physics. ये इंपॉर्टेंट है, द वर्ड ओनली. अब इसमें फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. What was the difference in the second diagram and third diagram? The second diagram represented all the people who have passed in physics, while third diagram is representing people who have passed only in physics. तो मतलब second diagram में there are also people who passed chemistry as well. अगर उन्हें chemistry भी पास कर दी हो यहाँ से इतना चलेगा, but you like physics में पास होनी चाहिए. फिर वो chemistry में पास हुए हो ना हुए हो फर्क नहीं पड़ता, but physics overall वो पास हुए हैं, तो that's why we are representing the entire circle. But the moment we color only this much part, we are saying people who have passed only in physics. केमिस्ट्री वाले नहीं चाहिए हमको बिल्कुल. दैट इज वाई ये जो कॉमन पोर्शन है केमिस्ट्री वाला सर्कल हमने पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया एंड वी आर लाइक दीस आर द पीपल हु हैव पास्ड ओनली इन फिजिक्स. ठीक है, फिर उसके बाद में बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन ओनली वन सब्जेक्ट. दिस रिप्रेजेंट्स पीपल हु हैव पास्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट. एक तो फिजिक्स में पास हुए हैं या केमिस्ट्री में पास हुए हैं, वो दोनों में पास नहीं हुए. दीस आर द पीपल हु हैव पास्ड ओनली इन वन सिंगल सब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे अलग अलग टाइप की चीजें कलर करी. अब इनको ना वेन डायग्राम की लैंग्वेज में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. हाउ इज दिस रिप्रेजेंटेड? तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, सो दिस इज गिवन एज ये कॉमन जो एरिया है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज पी इन्वर्टेड इंटू से सिंबल होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन. ठीक है, एंड अगर मैं पूरा का पूरा सब कलर कर दूं तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? These are all the students who passed either in physics or in chemistry or in both, right? Right? These are all the students, right? तो वो physics में पास हुए हैं, chemistry में पास हुए हैं, only in one subject or both the subjects. So this is overall people who passed. At least one subject. So this was only one subject and this was at least one subject. At least का मतलब क्या है? At least one. They can pass both the subjects as well. All right. And this thing is represented as union. जब दोनों को कंसिडर करते हैं तो उसको हम represent करते हैं as union. ठीक है, तो इसको as union लिखा जाता है. That is intersection and this is union. ठीक है, ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये सिर्फ फिजिक्स है. ठीक है, ये कैसा है? ये सिर्फ फिजिक्स, एंटायर फिजिक्स इज कंसर्न. ये कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होगा? थर्ड वन, दिस इज एंटायर फिजिक्स, पूरा फिजिक्स जो सर्कल है वो फिजिक्स माइनस फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, राइट? पूरा फिजिक्स लिया और फिजिक्स में से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हटा दिया, तो हमें ओनली फिजिक्स मिला. ठीक है, तुम्हें जो ओनली फिजिक्स मिला ना इक्वल्स टू ओनली पी. तुम्हें ओनली फिजिक्स चाहिए था, वो ऐसे मिला, पूरा फिजिक्स माइनस इंटरसेक्शन. ये कैसे मिला हमको? ये हमको मिला माइनस यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो हमें ओनली वन सब्जेक्ट मिला है. करेक्ट? करेक्ट. सो दिस इज द वे मैथमेटिकली यू आर एबल टू फाइंड आउट ईच ऑफ दीज वैल्यूज. फेयर? समझ गए हम इधर तक? समझ गए हम इधर तक? वेरी गुड. नाउ यहाँ से वी ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज अ फॉर्मूला. सो डी मॉर्गन्स फॉर्मूला होते हैं जो मैंने तुम्हें बताया थे लास्ट क्लास में भी. सो ये फॉर्मूले बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताते हैं कि व्हेनेवर यू हैव टू टेक ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, अगर तुम्हें दो सेट का यूनियन चाहिए, ठीक है, ए है बी है और दोनों का यूनियन चाहिए, तो व्हाट डू? यू टेक द सेट ए, देन यू ऐड द सेट बी इन इट. ठीक है, देखो इफ आई शो इट टू यू इन डायग्राम व्हाट्स हैपनिंग, कि यू आर टेकिंग द ए पूरा लिया तुमने एंड देन यू आर एडिंग बी ऑल्सो. बट इसमें क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो दो बार काउंट हो गया. दो बार नहीं काउंट करना है हमें, एक ही बार करना है, तो इसलिए हम एक बार उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. इसके हेल्प से वी आर एबल टू फाइंड द यूनियन का चीज. फेयर?
और फिर बाकी तो है ही, हाथ मैंने बताया तुम्हें, ओनली ए निकालना है, ओनली बी निकालना है, ओनली वन सब्जेक्ट निकालना है, इन सब के भी अपने अपने फॉर्मूले। फिर फुल गुड टू गो। लेट अस नाउ मूव टूवर्ड्स द थ्री सेट्स थ्योरी। ठीक है, अब थ्री सेट्स थ्योरी में हम तीन सेट्स लेंगे। ठीक है, थ्री सेट्स थ्योरी में हम तीन सेट्स लेंगे। तीन सेट्स आर बेसिकली लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पीपल हु पास्ड फिजिक्स, people who passed chemistry, and people who passed maths। ठीक है, ये सेट हमने ले लिया। अब ये तीन सेट्स को क्या करते हैं, अभी इनमें भी ओवरलैप होगा, ऐसे लोग। देखो, ये हमने फिजिक्स ले लिया, ठीक है, देन ये केमिस्ट्री ले लिया और ये ले लिया मैथ्स। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इनमें कैसे कैसे सेक्शंस ओवरलैप हो सकते हैं, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें मैं सारे एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है अलग अलग। ठीक है, so let me color a section, let me color this। ठीक है, ये दिख रहा है ना तुमको। बताओ, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं। टेल मी, व्हाट डज द फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट? So these are the people who have passed in physics and chemistry. These are the people who have passed in physics and chemistry. These are the people who have passed in physics and chemistry. ठीक है, इसकी जगह पे इफ आई ड्रॉ वन मोर, ठीक है, एंड आई कलर दिस मच, तो डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स? यहाँ पे मैंने ये पूरा कलर किया है, ये पूरा इतना पोर्शन, दिस एंटायर थिंग, वर्सेस यहाँ पे आई एम कलरिंग ओनली दिस मच पार्ट, दिस मच पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस रिप्रेजेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट्स पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कि दैट सेट यू हैव पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए, बस उससे मतलब करता है कि फिर तुम मैथ्स में पास हुए हो कि नहीं हुए हो, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर इफ यू हैव पास्ड इन मैथ्स और नॉट। फुल पॉइंट इज यू हैव पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो यू टुक फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन एरिया। राइट, राइट, तुमने इंटरसेक्शन एरिया लिया। दिस इज प्रिसाइजली, दिस इज प्रिसाइजली, दिस प्रिसाइजली पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्रिसाइजली पी इंटरसेक्शन सी है, राइट। बट यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग पीपल हु हैव पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे हमें मैथ्स से फर्क पड़ता है कि मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए, वो मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। दैट इज व्हाट द वर्ड ओनली डज। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे, दिस इज पी इंटरसेक्शन सी माइनस पी इंटरसेक्शन सी इज दिस होल एरिया, राइट। ये पूरा एरिया आता है उसमें, बट ये पूरा एरिया नहीं, पी इंटरसेक्शन सी माइनस द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, राइट। जो सेंटर में इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री आ रहा है, दिस पार्ट, ये तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कॉन्सिक्वेंटली ये क्या आ जाता है, दिस इज द पीपल इन ऑल थ्री, पीपल हु हैव पास्ड इन ऑल थ्री, रिप्रेजेंटेड एज
P intersection C intersection N, intersection of all three areas, right? Good. Now what is this? What does this second one say? What is it about? Very good. These are the people who have passed. Very good. These are the people who have passed only in physics. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? दिस इज फिजिक्स. ये फिजिक्स है ना पूरा. चलो मैथमेटिकली मैं बताती हूँ. ये फिजिक्स है पूरा. ये पूरा सर्कल फिजिक्स है. हमें ओनली फिजिक्स चाहिए, राइट? तो हमने क्या किया, इसमें से जो भी इंटरसेक्शन एरिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और इंटरसेक्शन है फिजिक्स और मैथ्स का, वो हमने एलिमिनेट कर दिया, राइट? वी एलिमिनेटेड फिजिक्स में से, ये पूरा जो फिजिक्स है उसमें से हमने ये एरिया एलिमिनेट कर दिया जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ओवरलैप था, और ये एरिया एलिमिनेट कर दिया जो फिजिक्स और मैथ्स का ओवरलैप था. बट उसमें क्या हुआ, अब ये जो एरिया है ये दो बार एलिमिनेट हो गया. फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी एलिमिनेट हो गया, फिजिक्स मैथ्स के साथ भी एलिमिनेट हो गया. तो इसको मुझे एक बार ऐड करना पड़ेगा. Intersection of all three, I'll have to add it because it was subtracted two times. I wanted to subtract it only once. Fair? तो इसको मैथमेटिकली हमारा कैसे आया? हमारा ऐसे आया कि भाई फिजिक्स था, फिजिक्स में से केमिस्ट्री वाले सब्ट्रैक्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स वाले सब्ट्रैक्ट करो, और तीनों वाले ऐड करो. ये क्या है? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट? थर्ड पिक्चर. हाँ, पीपल हु हैव पास्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट हो. These are the people who have passed only in one subject, either physics or chemistry or maths, no intersections, right? Very good. And what does this represent? No. Fourth नहीं, fifth बोल रही हूँ. Fourth तो passed all three है. Fifth is, हाँ, very good. Fifth represents passed in at least two subjects. Passed in at least two subjects आएंगे, कि either दो या all three. At least two, मतलब दो subjects का intersection ये है ना. This is the intersection of two subjects, and then that is all three. Sixth क्या है फिर? What is sixth? This represents people who have passed only in two subjects. At least और only में difference समझ गया? At least two subjects मतलब 2 and 3. यहाँ पे उन्होंने सेंटर वाला पोर्शन नहीं कलर करा है. इसका मतलब you are passing only in two subjects. So this is how you end up calculating for different types of whatever. तो ये only, at least, at most. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये भी देखते हैं. ये सेवेंथ है ना, ये भी देखते हैं. बताओ ये क्या है? What does this represent? Very good. These are the people who passed in at most two subjects. Right? ये काफी बढ़िया है. ये तीनों भी इमेजेस देखना. At least two subjects, only two subjects, at most two subjects, only two subjects, and at most two subjects. ठीक है, at most मतलब क्या है? इसमें at most two subjects मतलब you can pass one subject or you can pass two subjects. You can't pass all three. At most two is possible, right? ये at most two है, ये at least two है, right? और ये only two है. Fair? Understood the difference? Correct? अब इसका भी एक फॉर्मूला है अपना, राइट? हमने टू सेट थ्योरी का जैसे फॉर्मूला देखा था. टू सेट थ्योरी का फॉर्मूला कैसे था? A union B is basically you add A, you add B, and you subtract the intersection. ये हमने देखा, राइट? तो वैसे ही हमारा एक थ्री सेट का भी फॉर्मूला है, सेम लाइंस पे. थ्री सेट्स का कैसे आएगा? A यूनियन B यूनियन C. तीन चीजें का यूनियन तुम निकाल दो. There's A, there's B, there's C. राइट? तीनों का यूनियन. तो you add A, you add B, you add C. ठीक है, अब तुमने A ऐड किया, फिर B भी ऐड किया, रुको, A ऐड किया, फिर B भी ऐड किया,
है ना। तो दोनों ऐड अगर तुमने करे हैं तो तुम्हारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 बार काउंट हुआ है, जैसे ऊपर भी हुआ था। तो ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो। फिर तुमने सी भी ऐड किया, बी और सी भी ऐड किया। शुड आई ड्रॉ दिस डायग्राम अ लिटिल बिगर सो दैट यू कैन लिटरली सी द ओवरलैप। आई वांट यू टू सी द ओवरलैप सो दैट यू डोंट थिंक कि ओ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड खुद से भी निकाल सकते हैं, बट डी मॉर्गन ने बाजी मार ली बहुत सारे सालों पहले, तो अभी तुम्हारा नाम नहीं आएगा, नहीं तो हो सकता था, है ना। विधीज फॉर्मूला, निधीज फॉर्मूला ऐसे जाना जाता है इसको। सो वी टुक एंटायर ए, right? And then we took entire B. So when we took entire B, overlap हुआ in B intersection A. And then we ended up taking C also. So when we took C, there was again overlap between, यहाँ पे तो हमने A intersection C भी हटाया, B intersection C भी हटाया। जो intersections थे तुम्हारे वो दो दो बार काउंट हो रहे हैं, तीनों intersections, ये वाला intersection भी 2 बार काउंट हुआ, ये वाला intersection भी 2 बार काउंट हुआ, और ये वाला intersection भी 2 बार काउंट हुआ, right? Correct? So what happened is we added A, B and C, and because two times the intersection count हुए थे, हमने तीनों को माइनस कर दिए। बट अब तो क्या चीज, जो ये सेंटर वाला एरिया है, ये 3 बार काउंट हुआ था, ये सेंटर वाला एरिया 3 बार काउंट हुआ था, ए बी और सी के साथ 3 बार काउंट हुआ था। बट इंटरसेक्शन जब तुमने सब्ट्रैक्ट करे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन, तीनों में वो 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। It was added 3 times, it was subtracted 3 times. So now one time, so we'll have to consider now that area is not considered only. So we will add it. And this is how the 3 sets का फॉर्मूला और डी मॉर्गन फॉर्मूला इज रेडी। समझिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज गिवन एज सिंगल्स का एडिशन एबीसी, दो दो के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन, एंड देन तीनों के इंटरसेक्शन का एडिशन। फेयर, अंडरस्टूड। और वहीं से फिर बहुत सारे ये फॉर्मूले, अभी जैसे ये जिन जिन चीजों के मैंने फॉर्मूले तुम्हें दिए नहीं है, लेट्स से ये थर्ड केस जो तुम्हारा था, थर्ड केस जो ओनली वन सब्जेक्ट था, वो कैसा है? इट वॉज यूनियन ऑफ ऑल थ्री, है ना। इट वॉज यूनियन ऑफ ऑल थ्री माइनस intersections of all three plus, ऐसे if you imagine this, it will be basically we'll have to take union of all three, physics chemistry maths का union, और वो यूनियन में से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़े दो दो का इंटरसेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, फिजिक्स मैथ्स का इंटरसेक्शन, केमिस्ट्री मैथ्स का इंटरसेक्शन, राइट। और तीनों के इंटरसेक्शन तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये वाला जो एरिया है, सॉरी, ये वाला जो एरिया है वो यूनियन में ऐड हुआ, यूनियन में था एक बार, बट तुमने जैसे जैसे इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करे तो 3 बार वो एलिमिनेट हो गया। तो मतलब 2 बार उसको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज वंस प्रेजेंट एंड 3 times सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो यू विल हैव टू ऐड इट बैक 2 times। तो इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, which is of course a very complicated process, and that is why we do not solve questions through formula. Do you understand मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया इसका? Did you get it? Give me a thumbs up if you got what I said. राइट, यू गॉट द पर्सपेक्टिव, राइट, कि मैंने पूरा यूनियन लिया, वो यूनियन में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करे, और जब मैंने इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करे तो 3 बार वो सब्ट्रैक्ट हो गया, एक ही बार था 3 बार, -2 हो गया वो। तो अभी 2 times उसको ऐड करना पड़ेगा ताकि इट इज देयर, राइट। तो इस तरीके से हमें एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, राइट, बट हमने 3 बार कर दिया, तो इसलिए 2 बार हम ऐड कर रहे हैं उसको, ताकि मैथ्स वाइज इट इज इक्वेटेड, है ना, नहीं तो आंसर छोटा आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें हर इसके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, विच इज नॉट द स्मार्टेस्ट वे to end up solving the Venn diagram questions, and that is why we use another approach. But what is that other approach? उसको solve करने से पहले let us also see four sets theory. Okay, we will also see four set theory. Alright. अब four set theory क्यों देखना है हमको इसमें? That is because जो complicated level के questions आते हैं, tough order questions for Venn diagram is how do they make this stuff? By adding more and more sets in the picture. The more sets you add, the more complicated it gets, but 4 sets से ज्यादा वो नहीं add करते। तो 4 set theory क्या है? Basically there are 4 sets. Let's say PCMB, people who passed physics, people who passed chemistry, people who passed maths, people who passed biology, right? 12th में जो लोग 12th में, is there anybody here जिसने सब लिया था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब ले लिया था। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज जनता है एवर, कि नीट करना है कि जेई करना है, पता नहीं, सब कुछ ओपन रखता है, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, जो भी, बट लेट अस कीप इट ओपन नाउ। तो पीसीएम भी ले लिया भाई, और फिर कितनी पढ़ाई करनी पड़ी होगी, गॉड कैन ओनली इमेजिन, है ना। थे मेरे बैच में से थे काफी सारे लोग जिन्होंने पीसीएम भी ले लिया था, और
गॉड नोज, फिर शायद वो ना इंजीनियर बने ना डॉक्टर बने, बट लॉट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस ऑल्सो, पता नहीं होता है क्या करना है, तो पेरेंट्स फिर बोल देते हैं सभी कर लो, फिर 12वीं के बाद देखेंगे, है ना, ओके ठीक है। बट या फोर सेट थ्योरी कि पीपल हु हैव टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, तो चार सेट्स कैसे इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट होते हैं चार सेट, ठीक है, ओके। अब इनमें इनमें आपको अलग अलग एरियाज मिलते हैं, व्हाट आर दोज एरियाज, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो तो पता है, पूरा पूरा सर्कल आएगा, फिर उसके बाद इफ यू टेक दिस एरिया, दिस इज व्हाट, दो दो के इंटरसेक्शन, दिस इज फिजिक्स एंड बायो का इंटरसेक्शन, है ना, दिस इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, देन देखो फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी, हमें फिजिक्स एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन देखना है, कहाँ है, देखो फिजिक्स का सर्कल देखो, मैथ्स का सर्कल देखो, तुम्हें रियलाइज होगा दिस, है ना, दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन। अब फिजिक्स का तीनों के साथ हो गया, नाउ लेट अस सी तुम्हारे बायो का, बायो एंड फिजिक्स हैज हैपेंड, बायो एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन इज दिस वन, राइट, दिस इज बायो एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन। नाउ तुमको चाहिए बायो फिजिक्स बायो मैथ्स हो गया, बायो एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कहाँ है, स्पॉट करो तो, वेर कैन यू सी बायो एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, दिस इज अ बायो का सर्कल, दिस इज अ केमिस्ट्री का सर्कल, दिस वन, कैन यू सी दिस, राइट, दिस इज, अभी मैथ्स का देखते हैं, मैथ्स और बायो हो चुका है, मैथ्स और फिजिक्स हो चुका है, अब मैथ्स और केमिस्ट्री बचा है, वेर इज मैथ्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, दिस, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन, तो इस तरीके से हमारी 6 इंटरसेक्शंस बने जो दो दो के इंटरसेक्शंस है, फेयर, अंडरस्टूड, राइट, और केमिस्ट्री का फिजिक्स के साथ भी हो गया है, मैथ्स के साथ भी हो गया, बायो के साथ भी हो गया, तो ये दो के इंटरसेक्शंस में हमने ऐसे कलर करे, ठीक है। अब उसके बाद में लेट अस फाइंड तीन तीन के इंटरसेक्शन, राइट, फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, सेम डायग्राम में खिचड़ी बन सकती है इसलिए, सो लेट अस टेक 3 एट अ टाइम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इंटरसेक्शन ढूंढो, कहाँ मिलेगा तुमको, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन ये है, अब इस इंटरसेक्शन के साथ मैथ्स भी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये पोर्शन है, राइट, राइट, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन में मैथ्स भी कहाँ आ रहा है, मैथ्स का सर्कल उतने सेक्शन में, सो दैट सेक्शन, दिस सेक्शन इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। अब वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो के साथ इंटरसेक्शन देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो के साथ इंटरसेक्शन देखो, देखो ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, वहां पे बायो कहाँ आ रहा है, देखो ये, करेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का इंटरसेक्शन, राइट, नेक्स्ट लेट अस लुक एट, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, राइट, अब फिजिक्स बायो का मैथ्स के साथ देखते हैं, बिकॉज फिजिक्स बायो केमिस्ट्री हो चुका है, तो फिजिक्स बायो का मैथ्स के साथ देखते हैं, तो यू विल हैव फिजिक्स एंड बायो का इंटरसेक्शन यहाँ पे, एंड फिर वहां मैथ्स कहाँ आ रहा है, दिस एरिया, राइट, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज फिजिक्स मैथ्स, कौन सा एरिया है बताओ ये, सो बेसिकली इफ यू रियलाइज दिस इज अ स्टार दैट इज फॉर्मिंग, चौथा कौन सा आएगा, ये चौथा ये वाला है, 4 स्ट्रोक स्टार बन रहा है, करेक्ट, बन रहा है ना 4 स्ट्रोक स्टार, यू आर गेटिंग 4 इंटरसेक्शन देयर, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिर यू विल हैव रेड येलो कलर, दिस इज योर बायो केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड दिस ऑरेंज वन इज फिजिक्स, 4 इंटरसेक्शन तुमको मिल गए,
कैसे तीन की कॉम्बिनेशन के 4 इंटरसेक्शन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद we took 3 subjects at a time, PCM, PCB, PMB and BCM, ठीक है। तो ये चारों इंटरसेक्शंस के बाद उसके बाद में लास्ट क्या होगा, लास्ट ऑब्वियसली इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 4 व्हिच इज हैपनिंग हियर। तो दिस इज चारों का इंटरसेक्शन, तो दो के कॉम्बिनेशन, तीन के कॉम्बिनेशन, चार के कॉम्बिनेशन। So this is how four set theory is formed. Now, of course, while looking at it and while solving it, you realize कि dude, this is too complicated to envision like this. ऐसे imagine करना is so tough and so confusing, and that is why we do not represent four sets like this. We represent it in a different format. Why? Precisely because बहुत weird तरीके से इनके combinations हो जाते हैं, है ना। हमने यहाँ पे ये इतने पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देखा। ये इतने पोर्शन में हमने बायो को छोड़ के बाकी तीनों को देखा। इतने पोर्शन में हमने फिजिक्स को छोड़ के बाकी तीनों को देखा, और इतने पोर्शन में हमने केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी तीनों को देखा। सही बात है, यही हुआ है ना। केमिस्ट्री हटा दो, बाकी तीनों का इंटरसेक्शन वो रेड वाला एरिया है। मैथ्स हटा दो, बाकी तीनों सेक्शन का इंटरसेक्शन वो वाला एरिया है, राइट। जस्ट 3 है ना, ओनली दिस 3, देयर इज नो 4, ओनली दिस 3 है ना। तो ओनली दिस 3, और अगर हम सेंटर का येलो येलो एरिया देखो, फिजिक्स हटा के ओनली बाकी 3, एंड देन दिस एरिया रिप्रेजेंट्स चारों का इंटरसेक्शन है। तो इस तरीके से एक स्टार डायग्राम हमारा बना था। बट ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे तरीके से फोर सेट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज लाइक दिस। सो बेसिकली यू आर सपोज टू फॉर्म सॉर्ट ऑफ लाइक अ ग्रिड, 3x3 का ग्रिड बना लो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, 3x3 का ग्रिड बना लिया तुमने, एंड देन यू कनेक्ट इट लाइक दिस। ये दो कनेक्ट कर लो ऐसे, और फिर ये दो कनेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है। ओके कूल, ये ड्रॉ कर पाओगे तुम। अब इसमें तुम्हें समझना है कि कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सो दिस थिंग इज वन सब्जेक्ट, लेट्स से फिजिक्स, ठीक है। दिस थिंग इज अनदर सब्जेक्ट, लेट्स से केमिस्ट्री, ठीक है। देन दिस एंटायर थिंग, ये ऐसा है ना, इस दरवाजे के शेप के है सारे, ठीक है, विंडो शेप और व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स से मैथ्स, और लास्ट तुम्हारा ये बायो। So instead of representing them in form of circles, what's happening here is they have represented in form of ऐसा shape, oval भी नहीं है ये shape, ऐसे window जैसा shape, so that you can clearly demarcate regions. How can you clearly demarcate regions using this? देखते हैं, मैं दिखाती हूँ तुमको, ठीक है। ये entire thing हो गया physics, this entire thing is chemistry, this entire thing is maths, and this entire thing is biology, right? अब लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट इंटरसेक्शंस। हम क्या करेंगे, हम हर एक एरिया को नेम कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। हर एक बॉक्स को, हर एक एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यू टेल मी कि ओनली फिजिक्स कौन सा एरिया बताता है, ओनली फिजिक्स विच इज नथिंग एल्स इन इट, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स बताओ, विच एरिया इज रिप्रेजेंटिंग ओनली फिजिक्स। वेरी गुड, ए, ठीक है। फिर ओनली केमिस्ट्री, सी, वेरी गुड। फिर ओनली मैथ्स, वेरी गुड। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में और कुछ आ रहा है क्या, देर इज नो ओवरलैप ऑफ, किसी का ओवरलैप नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं है वहां पे, केमिस्ट्री बाजू में है, फिजिक्स बाजू में है, बायोलॉजी नीचे में है, राइट। एंड ओनली बायोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, राइट, करेक्ट। अब व्हाट डज, चल बाकी एरिया बताओ, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट, बी, बी से हमें क्या पता चलता है, ए हो गया, सी हो गया, बी बताओ, बी इज व्हाट, डी ई एफ, ये बताओ ये एरियाज क्या है, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट,
देखो बी एरिया, बी में क्या क्या ओवरलैप हो रहा है देखो तो। बी में फिजिक्स आ रहा है, यस। केमिस्ट्री आ रहा है, यस। मैथ्स आ रहा है कि नहीं? मैथ्स उसके नीचे है, बायोलॉजी तो और भी नीचे है। तो मतलब बी रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर सेक्शन डी देखो, डी इधर, ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो फिजिक्स के एरिया में आ रहा है डी, राइट। केमिस्ट्री आ रहा है क्या उसमें? नहीं, केमिस्ट्री उसके राइट साइड पे, ब्लू वाला मार्जिन देखो राइट साइड पे, तो डी में केमिस्ट्री नहीं। बायोलॉजी है क्या? नहीं, बायोलॉजी भी देखो नीचे है, डी के इस बॉर्डर के नीचे है, बायोलॉजी भी नहीं आ रहा है, राइट। फिर मैथ्स बचा, मैथ्स आ रहा है क्या? हाँ, मैथ्स के बॉर्डर में आ रहा है, तो डी इज कमिंग इन द बॉर्डर ऑफ पी एंड एम, तो दिस इज ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स। फिर सेक्शन ई की बात होगी, सेक्शन ई। देखो सेक्शन ई क्या दिखा रहा है तुमको? ई देखो कहाँ का है? ई इज कमिंग इनसाइड फिजिक्स, इट इज कमिंग इनसाइड केमिस्ट्री, इट इज ऑल्सो कमिंग इनसाइड मैथ्स, सिर्फ बायोलॉजी नीचे है उसके, राइट। सो दिस इज फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स, राइट। एफ, एफ बताओ एफ, एफ से तुम्हें क्या पता चल रहा है? एफ एरिया बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे हिसाब से? एफ बताओ कौन से बाउंड्री में आ रहा है? फिजिक्स की बाउंड्री में आ रहा है क्या? नहीं, फिजिक्स उसके लेफ्ट में है, बायोलॉजी उसके बॉटम में है, वो केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आ रहा है, राइट। दिस ब्लू बॉर्डर इज गोइंग फ्रॉम हियर एंड, तो मतलब ब्लू बॉर्डर के अंदर है वो, और वो ग्रीन बॉर्डर के भी अंदर है, राइट। जबकि रेड बॉर्डर उसके बाहर है और येलो बॉर्डर भी उसके बाहर है, उस साइड है, बट इट इज कमिंग अंडर, तो दिस इज ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो इस तरीके से once you start pointing out, you will realize the following. You will realize that in this diagram, I'm giving you summary of this. You will realize that in this diagram, let me nicely draw the diagram. ठीक है, कलर सेम रखती हूँ to avoid confusion. नेमिंग में हमेशा सेम ही रखती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्या है, कि ये वाले जो एरियाज है, दिस 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 एंड दिस, ठीक है, दिस आर ओनली वन सब्जेक्ट। ये चार एरियाज आर ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ओनली बायो। ठीक है, उसके बाद हमें दो दो के कॉन्ट्रीब्यूशन देखने हैं, दो दो के इंटरसेक्शन देखने हैं। दो दो के इंटरसेक्शन कहाँ आएंगे मैं बताती हूँ। दिस इज वन, ठीक है, दिस इज टू, छह है ना, छह है ना। फिर दिस इज थ्री, मैं लेट मी यूज सम अदर नाइस कलर। सो दिस वन पार्ट, दिस इज फिजिक्स केमिस्ट्री, दिस पार्ट, ठीक है, केमिस्ट्री बायो, सॉरी मैथ्स बायो, एंड देन दीज पोर्शंस, ये चार पोर्शंस। डी क्या है? डी इज ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स, ये हमने देखा था ना, ओनली आएगा हर जगह फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, फिर एफ जो है तुम्हारा, वो एफ इज एन इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री के अंदर है वो और बायो, राइट, मैथ्स और फिजिक्स उसकी, और जे, जे इज इनसाइड बायो एंड इनसाइड फिजिक्स, राइट। तो ऐसे दो दो का इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद यू विल हैव तीन तीन के चार इंटरसेक्शंस, दिस ये स्टार्स रिप्रेजेंट intersection of only three, and then this center part is all four. तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है।
अगर मैं लेटर्स एलिमिनेट कर दूं तो शायद ज्यादा अच्छे से तुमको दिखेगा, बट चाहिए ना लेटर्स भी. बट आई होप यू आर एबल टू इमेजिन कि बेसिकली यू हैव योर 1 2 3 4 यहाँ पे कॉर्नर के 4 प्लस यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर 2 2 के इंटरसेक्शंस, है ना. देन इस ग्रिड में यू हैव 1 2 3 4 रिप्रेजेंटिंग तुम्हारे 3 3 के इंटरसेक्शंस, और यू हैव सेंटर रिप्रेजेंटिंग चारों का इंटरसेक्शन. और इस तरीके से तुम्हारी ग्रिड हो रही है रेडी, है ना. और फिर ये जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये एरियाज तुम्हारे सिंगल वंस के एरियाज है. ठीक है, सिर्फ एक एक के अंदर आते हैं. दिस इज हाउ इट इज बिकमिंग. येलो रिप्रेजेंट्स only one, black represents 2, red represents 3, or 4. Fair? Understood or not? Yes? Yes? Good. So this is how we are going to represent a summary of the 4 sets. 4 sets को हम सर्कल की फॉर्मेट पे नहीं निकालेंगे. So now we come to how to solve questions. So the way we solve questions is basically हमने एक अप्रोच सीखा, फॉर्मूला अप्रोच, राइट राइट. वैसे ही फॉर्मूला अप्रोच अगर हमें 4 का फॉर्मूला देखना है ना, तो कैसे था 2 का फॉर्मूला वाज ए यूनियन बी इज ए प्लस बी, सिंगल्स का एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन. ए यूनियन बी यूनियन सी वाज अगेन सिंगल्स का एडिशन, दो के कॉम्बिनेशन का सब्ट्रैक्शन, और 3 का एडिशन. तो वैसे ही जब 4 का यूनियन देखना होता है अपने को, तब क्या होता है, अगेन सिंगल्स का एडिशन. ठीक है, फिर दो के कॉम्बिनेशन का सब्ट्रैक्शन. दो के कितने कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन. ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी. ए को बी सी डी के साथ करो, बी को बी का ए के साथ हो चुका है, सी और डी के साथ करो, सी का ए और बी के साथ हो चुका है, डी के साथ करो. 6 कॉम्बिनेशन बने. अब दो के कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट करें, 3 3 के हम ऐड करेंगे. 3 3 का कॉम्बिनेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना. और फिर माइनस होगा चारों का इंटरसेक्शन से, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी 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 बिग फॉर्मूले एंड बिकम्स अनरियलिस्टिक टू सॉल्व. हमने देखा कि अगर हमें कुछ ओनली सेक्शंस निकालने हो, ओनली ए ओनली बी, तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेट्स. दैट्स व्हाई स्मार्टर वे इज टू do what we did just now. We draw the diagram, then we name each section. हम हर एक सेक्शन को नाम दे देंगे एंड देन उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, राइट. जैसे अभी 4 वाले में तुमने नेमिंग कर ही ली है, 3 वाले में नेमिंग कैसे होगी, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके हर एक सेक्शन को नाम दे दिया एंड उस हिसाब से हम आगे फाइंड आउट करेंगे कि हमें बोला क्या है. जैसे अभी अगर ये तीनों का मैं इंटरसेक्शन देख ही रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे नाम दे दिया, और उन्होंने तुमको पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. कौन से एरियाज करोगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली नहीं बोला है, तो बी प्लस सी आएगा, दिस एंटायर एरिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट, है ना. दे आस्क यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in only one subject. Only one subject. What will you do? What will you do for only one subject? Very good. A plus E plus G. Like A is only physics, E is only chemistry, and G is only maths. So मैं ऐसे करूँगी. फिर number of students at least 2 subjects. People who have passed at least in 2 subjects. कैसे निकालोगे at least 2 subjects?
बताओ, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? टू सब्जेक्ट्स और थ्री सब्जेक्ट्स, कौन सा एरिया ऐड होगा? जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, तो यू विल ऐड डी सी डी एंड, है ना? तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज लाइक अ बेटर वे टू सॉल्व. So every time we are given information, we basically add and we solve. All right. So this was the entire theory part of Venn diagram. Pretty colorful as a this thing. ठीक है ना? तो हमने टू सेट्स देखे, थ्री सेट्स देखे, फोर सेट्स देखे, फॉर्मूला भी देखे और इंडिविजुअल चीजें नेम करना भी सीखे. हम ये भी सीखे कि ओनली क्या होता है, एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है. राइट. तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना सीखना होगा. ऑलराइट. So now in the next section of the class, we are going to start solving the question. We will take easy questions first and then we will move to difficult ones. ठीक है? ये theory हमें याद करनी है. Largely हम second तरीका